सीडीएस का रिजल्ट यूपीएससी ने फाइनली काफी इंतजार के बाद रिलीज करा। अब नेक्स्ट टास्क आता है, बच्चा पूछ रहा है कि सर हो गया, रिटर्न तो क्लियर हो गया, खुशी भी बना ली, अब एसएसबी का बता दो। जिसमें सबसे पहली डाउट है कि सर एसएसबी की डेट कब आएंगी। देखिए एसएसबी की डेट मैं बता देता हूं आपको, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कैटेगरी में क्वालिफाई करा है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ओटी एग्जाम क्वालिफाई करा है तो आपकी एसएसबी थोड़ी सी लेट आएगी, आईएमए, एएफए, आईएनएम में डेट्स थोड़ी सी जल्दी आ जाती है। मैं आपको एसएसबी की भी कंप्लीट डिटेल बता रहा हूं, सुनिएगा, पहले एक बार इस चीज को क्लेरिफाई कर दें। जैसे अगर आपने ओटी में क्वालिफाई करा है तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या सेलेक्ट करोगे, बट अगर आप चाहोगे तो 5 से 6 महीने का टाइम आपको अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है आपकी एसएसबी में। बिकॉज नॉर्मली एसएसबी होती है ना, पहले आईएमए की होती है, उसके बाद ओटीए की होती है। तो वहीं पे आईएमए, एएफए, आईएनए में मतलब डिपेंडिंग ऑन आप आपको कौन सा सेंटर मिला और कौन सी आप डेट चूज करोगे, बट 2 से 3 महीने का टाइम मिनिमम मिल सकता है। ये थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी डेट चूज कर रहे हो। सेम चीज इस चीज ओटी पे आ जाता है कि मिनिमम आप 4 महीने मान लीजिए मैक्सिमम, लेकिन नॉर्मली 5 से 6 महीने तक बच्चों के डेट्स खिंच जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज होगी। अगर आपने दोनों कैटेगरी में क्वालिफाई करा है तो फिर आईएमए के हिसाब से आपकी डेट आएगी, तो एसएसबी आपका नॉर्मली पहले ही हो जाता है। अब बात आती है एसएसबी की। देखिए रिटर्न क्लियर कर लिया, उसकी खुशियां बना ली, दैट इज वन थिंग, बट आपको अब इस बात पे ध्यान देना होगा कि भाई साहब मेन पड़ाव अभी बाकी है, दैट इज एसएसबी। एसएसबी में आज की डेट में पूरे इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट हम क्लेम करते हैं। सिलेक्शन रेट का मतलब समझ लो, कितने बच्चे पढ़ाए उसमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। कोई भी बच्चा जो हमसे पढ़ के गया हो, आपको समझ में आ जाएगा, उससे फीडबैक ले लेना कि हम क्या बात कर रहे हैं। एलडब्ल्यूएस एंड डिफेंस मेनिया एक ही परिवार है, आप कहीं भी रजिस्टर कर सकते हैं बैचेस के लिए। मैं आपको बैचेस की कंप्लीट डिटेल बता रहा हूं। अच्छा, वैसे एक चीज और मेंशन कर दूं, लास्ट टाइम सीडीएस में रैंक 2 नवीन भी हमने ही दिया था, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी अलग अलग अकेडमीज में अंडर ट्रेनिंग है। बैचेस की बता दूं, जो हमारे बैचेस हैं वो 15 डेज के रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम से मतलब ये है कि कंपलसरी आपको हमारे साथ ही रहना होगा, कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कि आप घर जा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। बिकॉज जो एग्जाम मतलब जो हमारे बैच का करिकुलम है ना, वो इस हिसाब से डिजाइंड है कि 24 घंटे आप पे काम करा जाता है। अब सबसे पहले तो हम बेसिक समझाते हैं, भाई टेक्निक क्या है, किस तरीके से अप्रोच करना है एंड ऑल। उसके बाद हर एक टेक्निक को डीप में जाते हैं, समझाया जाता है, प्रैक्टिस होती है, और उसके बाद हर एक टेक्निक के मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट के बाद हर एक टेक्निक का इंडिविजुअल फीडबैक बच्चे को दिया जाएगा, और ये सारे काम ओनली एंड ओनली एक्स एसएसएस कर रहे होंगे। जब 15 दिन कंप्लीट होते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ये बता पाए कि अगर आपके अंदर कुछ कमी है तो वो क्या है और कैसे उस पर काम किया जा सकता है। ये तो टेक्निक स्पेसिफिक चीज होगी, लेकिन जब 24 घंटा बच्चा सेम माहौल में रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है इतनी जबरदस्त होती है एज पर एसएसबी स्टैंडर्ड्स कि रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और वही रीजन भी है कि हम इतने ज्यादा रिकमेंडेशंस क्लेम कर सकते हैं। हमारे बैच की खास बात यह है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाता है, लिमिटेड सीट है। जैसे अपकमिंग अभी जो 10 अक्टूबर को बैच आज स्टार्ट हुआ है, 27 अक्टूबर को ये सब बॉयज के लिए फुल हो गए हैं। गर्ल्स की कुछ सीट 27 में बची है, और अभी फिर अगला बैच है 13 नवंबर, उसमें अभी बॉयज गर्ल्स दोनों की सीट है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जैसे जैसे भरते रहेंगे उसमें हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपको पता है कि भाई आपको तैयारी कब करनी है, तो अपनी पसंद के हिसाब से प्लीज अपने बैचेस सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, बिकॉज उसी के बेसिस पे अपनी तैयारी मोल्ड कर पाएंगे। और ओटी वाले बच्चों से एक रिक्वेस्ट ये है कि बच्चे आप अपने एसएसबी बैच मतलब जब आपकी एसएसबी की डेट आएगी ना, उसका वेट ना करके आपको तैयारी पहले से शुरू करनी चाहिए। बिकॉज भाई आपकी कम्युनिकेशन और आप बहुत सारी चीजों पे काम करना है। दूसरा, कोचिंग में कोई जादू नहीं है। ऐसा नहीं कि यहां से कोचिंग ली और रिकमेंड हो गए, ऐसा नहीं है। हम तो कमी बता के भेज रहे हैं, उन कमियों पे काम करोगे तो रिकमेंड होगे। तो आपकी एसएसबी की डेट कभी भी आए, आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी गाइडेंस लीजिए जो भी हमारे बैचेस अवेलेबल है उसके हिसाब से, और अपनी कमियों पे काम करना शुरू कीजिए ताकि ओवरऑल आपका फायदा हो सके। जब रिकमेंडेशन जो जर्नी है ना, वो इजी हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक लगे हुए हैं, और बस भाई अब बस हम यही चाहते हैं किसी तरीके से हम अपना कंट्रीब्यूशन दे के आपको रिकमेंड करा दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।